महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया है, जिसमें कसीर तादाद में बड़े सियासी और समाजी लीडरान ने शिरकत की है। इस मौके पर अजित पवार ने मजमा से खिताब करते हुए कहा कि भारत कसरत में वहादत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अलामत है। हमें किसी भी तकसीमकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना है। हमने अभी होली मनाई है और इसी के साथ गुड़ी पड़वा और ईद आने वाली है और ये सभी त्योहार हमें एक साथ मिलकर मनाना है, क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आग दिखाएगा, अगर कोई भी दो ग्रुप में झड़प कराकर अमन शांति को खराब करेगा और कानून को अपने हाथ में लेता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया, जिसमें भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे और इस बीच जो है उन्होंने एक मैसेज भी ज़रूर दिया है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मैसेज दिया गया है अजित पवार की तरफ से और साथ ही कहा कि इस मौके पर सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे का पैगाम देते हुए नजर आए। तो महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार का ये बड़ा बयान, कहा कि हमें किसी भी तकसीमकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना है। भारत कसरत में वहादत की अलामत है। सभी त्योहार हमें एक साथ मिलकर मनाना है। एकता ही हमारी असली ताकत है। आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। जो मुस्लिम भाई बहनों को आंखें दिखाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अमन शांति को खराब करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और इस इफ्तार पार्टी में तमाम लोग मौजूद रहे और इसी बीच बड़े मंच से ये बड़ा मैसेज दिया गया है। आपको बताते चले कि अजित पवार की तरफ से ये मैसेज दिया गया। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो अजित पवार को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी अगर मुस्लिम भाई और बहनों को आंख दिखाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी अगर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश किया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कसीर तादाद में बड़े सियासी और समाजी लोग मौजूद रहे और इस मौके पर अजित पवार ने मजमा से खिताब करते हुए कहा कि भारत कसरत से वहादत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अलामत है। हमें किसी भी तकसीमकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना है। इसका जिक्र उन्होंने किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने खिताब में कई चीज़ों का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में हमने होली मनाई है, गुड़ी पड़वा बनाया, ईद आने वाली है। ये सभी त्यौहार हमें एक साथ मिलकर मनाना है, क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को आंख दिखाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अगर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश किया जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में ना ले, चाहे वो कोई भी हो, और अगर कोई लेता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। तो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और इस इफ्तार पार्टी में तमाम लीडरान मौजूद रहे और साथ ही साथ इस बीच अजित पवार की तरफ से ये खिताब किया गया, जिसमें उन्होंने भाईचारे का एक बड़ा मैसेज जो है प्रदेशवासियों को दिया है। कहा कि इस बीच अजित पवार ने खिताब करते हुए कई चीजों का जिक्र किया। अंकुर हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। अंकुर, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, बड़े मंच से एक बड़ा मैसेज दिया गया है अजित पवार की तरफ से। देखिए, अजित पवार के साथ यही है कि उनको यहाँ पर इस सरकार में भी बने रहना है गठबंधन के तौर पे, और दूसरा अपना वोट बैंक को भी बचाया। हमको मालूम है कि अगर उनको इतनी सीटें आई हैं तो ये नहीं था कि जो प्योर हिंदूवादी कार्ड उन्होंने उनकी जो बाकी गठबंधन की पार्टियां बीजेपी और शिवसेना खेल रही थी तो उसी के आधार पे आ गया हो। मुस्लिमों ने भी
उन्होंने अपना काम किया है और उन्होंने उनको अपना वोट बैंक दिया, अपना वोट दिया है और इसी बात को उनको कंसिडर भी करना है। जाहिर तौर पर अभी थोड़े टाइम के बाद अंदाजा ऐसा माना जा रहा है सितंबर और अक्टूबर का महीना होगा जब बीएमसी के इलेक्शंस होंगे, और सिर्फ बीएमसी नहीं तमाम जो पूरे राज्य के अंदर जितने भी म्युनिसिपल इलेक्शंस होंगे, तब बहुत ही माइक्रो लेवल पर भी ये वो जो वोट बैंक है बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा उनको आगे पार्टी में के तौर पर उभारने में। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें उनके जहन में हैं और यही इस बात को सोच समझ कर कि हाल में बहुत अग्रेसिव बयानबाजी हमने एकनाथ शिंदे ग्रुप से और बीजेपी के ग्रुप से देखी है। तमाम नेताओं को आपने सुना होगा, चाहे वो सुधीर मुनगंटीवार हो, चाहे वो नितेश राणे हो, अमित साटम हो या फिर एकनाथ शिंदे की गुट के तमाम नेता, ऐसे में अपने वोट बैंक को साधा कैसे जाए ये राजनीतिक जमीन पर अच्छी तरह जानते हैं अजित पवार। उन्होंने सही मौके पर इस बात का ऐलान भी किया। इफ्तार पार्टी के दौरान एनसीपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे और तमाम जो उनके मुस्लिम कैडर के जो कार्यकर्ता थे वो भी वहां पर मौजूद थे। अंकुर, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अजित पवार ने एक तबके को साधने की पूरी कोशिश की है। जाहिर तौर पर उनका परंपरागत वोट बैंक रहा है, ऐसे में उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मौजूदा परिस्थितियों में जब लगातार औरंगजेब और नागपुर हिंसा के इर्द गिर्द इतनी जबरदस्त बयानबाजी हो रही हो, तो वहां पे अपने वोट बैंकों के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उनको ये यकीन दिलाया जाए कि अजित पवार अभी भी उनके रहनुमा हैं। तो ये एक मैसेजिंग का एक बेहतरीन मौका था जिसको पूरा इस्तेमाल किया है अजित पवार ने। ठीक है अंकुर, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और इसी बीच जो है ये अजित पवार की तरफ से खिताब किया गया जिसमें उन्होंने एक बड़ा पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया गया।